कभी किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर या फाटक पर इंतजार करते हुए तेजी से गुजरती ट्रेन को देखा है और सोचा है कि जो व्यक्ति उसे चला रहा है यानी लोको पायलट, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। हमारी आपकी तरह सड़कों पर लाल पीली हरी बत्तियां तो हैं नहीं, तो फिर वो कैसे जानते हैं कि कब रफ्तार बढ़ानी है, कब घटानी है या कब रुकना है। आज हमारे पास भारतीय रेलवे बोर्ड का एक बहुत ही ताज़ा सर्कुलर है जो ठीक इसी दुनिया के अंदर की बात बताता है। ये लोको पायलटों के लिए कुछ खास सिग्नल, जिन्हें वाई और वाई वाई कहते हैं, उन पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या होगी इस बारे में है। लेकिन ये सिर्फ स्पीड लिमिट का मामला नहीं है। ये दस्तावेज एक बड़े सवाल की तरफ भी इशारा करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ नियमों और तकनीक पर चलता है, एक इंसान यानी लोको पायलट की अपनी सूझबूझ और सतर्कता की क्या जगह है। तो चलिए इस सर्कुलर की परतों को खोलते हैं। हम समझेंगे कि पटरियों पर सिग्नल की एक खास भाषा क्या है, एक लोको पायलट की जिम्मेदारियां क्या हैं, और वंदे भारत से लेकर मालगाड़ियों तक के लिए नई स्पीड लिमिट्स क्यों इतनी अलग-अलग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन सिग्नलों की भाषा को ही समझते हैं। लाल मतलब रुको, हरा मतलब चलो, ये तो दुनिया भर में कॉमन है। लेकिन ये पीले सिग्नल क्या कहते हैं? दो पीली बत्तियां, जिसे दस्तावेज में वाई वाई सिग्नल कहा गया है, इसका क्या मतलब हुआ? कोड नेम है अटेंशन, यानी ध्यान दें। ये रेलवे के जनरल रूल्स, जिन्हें संक्षेप में जीआर कहा जाता है, ये एक तरह से लोको पायलट की गीता है। उसी का नियम 3.07 कहता है कि वाई वाई सिग्नल का मतलब है आगे बढ़ें, लेकिन अगले सिग्नल को एक निर्धारित प्रतिबंधित गति से पार करने के लिए तैयार रहें। अच्छा, तो ये एक तरह की एडवांस वार्निंग है। बिल्कुल। अभी तो सब ठीक है, पर आगे स्पीड घटानी पड़ेगी, तैयार हो जाओ, कुछ ऐसा। हाँ, बिल्कुल यही। तो फिर एक पीली बत्ती यानी वाई सिग्नल का क्या मतलब है? वो तो और सीरियस लगता है। बिल्कुल, उसका कोड नेम है कॉशन, यानी सावधानी। और वो कहता है आगे बढ़े, लेकिन अगले सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहें। ये लगभग हमारी सड़कों की पीली ट्रैफिक लाइट जैसा है, जो कहती है कि अब रुकने की तैयारी कर लो, क्योंकि अगला सिग्नल ज्यादातर लाल ही होगा। समझ गया। तो वाई वाई मतलब स्पीड कम करने के लिए तैयार रहो, और वाई मतलब रुकने के लिए तैयार रहो। बिल्कुल। ये तो काफी साफ है। तो इसका मतलब लोको पायलट का काम बस इन सिग्नलों को आंख बंद करके फॉलो करना है। यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। नियमों के हिसाब से तो उन्हें हर सिग्नल का तुरंत पालन करना है, लेकिन इन्हीं जनरल रूल्स का एक और नियम GR 4.08 एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कहता है। वो कहता है कि लोको पायलट को सिग्नलों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। एक मिनट, ये बात तो थोड़ी अजीब है। मतलब रेलवे खुद कह रहा है कि हमारे ही सिस्टम पर 100% भरोसा मत करो। हाँ। ये तो पायलट पर जबरदस्त मानसिक दबाव डालता होगा। एक तरफ नियम है कि सिग्नल मानो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उस पर पूरा भरोसा भी मत करो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये दबाव ही इस नौकरी का हिस्सा है। इसके पीछे की सोच ये है कि तकनीक फेल हो सकती है, कोई अप्रत्याशित बाधा ट्रैक पर हो सकती है, मौसम खराब हो सकता है। इसलिए सिस्टम अपनी जगह है, लेकिन मानवीय सतर्कता, पायलट की अपनी आंखें और कान हमेशा सबसे ऊपर रहेंगे। ये नियम इस बात को पक्का करता है कि पायलट कभी भी ऑटो पायलट मोड में ना जाए। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और क्या जिम्मेदारियां हैं पायलट की, सिर्फ ट्रेन चलाने के अलावा? उन्हें ट्रेन को वर्किंग टाइम टेबल के हिसाब से चलाना होता है, ना बहुत तेज ना बहुत धीरे। और सबसे जरूरी, हर सफर से पहले ब्रेक पावर को जांचना। इसके लिए लोको पायलट एक फील्ड टेस्ट करते हैं। फील्ड टेस्ट, ये क्या होता है? सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। ये कोई मीटर पर दिखने वाला नंबर नहीं है। ट्रेन शुरू करने से ठीक पहले पायलट हल्का सा ब्रेक लगाकर महसूस करता है कि ब्रेक कितनी मजबूती से और कितनी जल्दी पकड़ बना रहे हैं। ये पूरी तरह से पायलट का अनुभव और उसकी समझ पर आधारित है। अच्छा। अगर उसे जरा भी लगता है कि ब्रेक में वो पकड़ या बाइट नहीं है, तो ट्रेन यार्ड से बाहर नहीं निकल सकती जब तक उसे ठीक न कर लिया जाए। सुरक्षा सबसे पहले है। बिल्कुल। तो सिग्नल का मतलब समझ आ गया, और पायलट की जिम्मेदारियां भी। लेकिन ये सब नियम कानून आखिर किस लिए हैं? सुरक्षित रफ्तार बनाए रखने के लिए। तो अब आते हैं असल मुद्दे पर। ये नई स्पीड लिमिट्स हैं क्या, और इनमें इतना अंतर क्यों है? बिल्कुल, ये सर्कुलर इसी के लिए है। ये बताता है कि वाई वाई और वाई सिग्नल पर अलग अलग तरह की ट्रेनों की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। ये सामान्य हालात के लिए है, यानी जब ट्रैक सीधा हो और ब्रेक पावर पूरी हो। तो चलिए रफ्तार की इस कहानी को 3 हिस्सों में बांटते हैं।
सबसे तेज रफ्तार वाले यानी वंदे भारत, फिर आम जनता की सवारी यानी पैसेंजर ट्रेनें, और आखिर में अर्थव्यवस्था का भार उठाने वाली मालगाड़ियां। वंदे भारत से शुरू करते हैं। उसकी क्या स्पीड लिमिट है? वंदे भारत या वंदे मेट्रो, जो कि हमारी सबसे एडवांस ट्रेनें हैं, उनके लिए वाई सिग्नल पर मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा। 110 और वाई सिग्नल पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। ये इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है। ठीक है, 110 और 90। अब आते हैं आम पैसेंजर ट्रेनों पर, जिन्हें सर्कुलर में कोचिंग स्टॉक कहा गया है। जैसे शताब्दी, राजधानी या दूसरी एक्सप्रेस ट्रेनें। हाँ, कोचिंग स्टॉक, जिसमें सामान्य यात्री ट्रेनें, मेमू, डीमू सब शामिल हैं, उनके लिए वाई सिग्नल पर स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो वंदे भारत से ज्यादा कम नहीं है। नहीं, लेकिन वाई सिग्नल पर ये सीधे 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर आ जाती है। ओह, 90 से सीधा 60 पर। ये काफी बड़ा ड्रॉप है। जी। यानी रुकने की तैयारी के लिए इन ट्रेनों को ज्यादा मार्जिन चाहिए। और अब आते हैं असली हैवी वेट पर, मालगाड़ियों पर। मालगाड़ियों यानी फ्रेट स्टॉक के लिए स्पीड लिमिट बहुत कम रखी गई है। वाई सिग्नल पर सिर्फ 55 किलोमीटर प्रति घंटा। सिर्फ 55? हाँ, और वाई सिग्नल पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 55, ये तो सीधा सीधा दुगना का फर्क है। बिल्कुल। एक ही वाई सिग्नल पर वंदे भारत 110 पर जा सकती है और मालगाड़ी सिर्फ 55 पर। सिर्फ वजन से इतना अंतर आ सकता है। वजन तो एक हिस्सा है, लेकिन असली खेल है ब्रेकिंग डिस्टेंस का। ब्रेकिंग डिस्टेंस। सोचिए, 5000 टन की एक भरी हुई मालगाड़ी जब 55 की रफ्तार पर होती है, तो उसे पूरी तरह रुकने में लगभग 1 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा लग सकता है। 1 किलोमीटर? हाँ। अब कल्पना कीजिए कि अगर वो 110 पर चल रही हो तो क्या होगा? वो अगले सिग्नल से बहुत आगे निकल जाएगी। ये नियम सिर्फ स्पीड के नहीं है, ये भौतिक विज्ञान और सुरक्षा के नियम हैं जो लोहे की पटरियों पर लिखे गए हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस, सही बात है। हम अक्सर ट्रेन की स्पीड के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसे रोकने में लगने वाली दूरी के बारे में नहीं सोचते। तो ये नियम तो बना दिए, लेकिन इनको लागू कैसे किया जाएगा? मतलब एक केबिन के अंदर बैठे पायलट पर इतना भरोसा कैसे किया जा सकता है कि वो हर बार इन स्पीड लिमिट्स को मानेगा? बहुत अच्छा सवाल है। सिस्टम सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे पर नहीं चलता, इसीलिए इसमें कई सेफ्टी लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर है असिस्टेंट लोको पायलट, यानी ALP। अच्छा। सर्कुलर में साफ लिखा है कि ALP को सलाह दी जाती है कि अगर लोको पायलट स्पीड लिमिट को तोड़ता है तो वो तुरंत इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का इस्तेमाल करें। लेकिन क्या असलियत में ऐसा होता है? क्या एक जूनियर अपने सीनियर के फैसले को इस तरह पलट सकता है? इसमें तो एक मानवीय पहलू भी होगा, एक हायरार्की होती है ना? आपने सही मुद्दा उठाया है। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन ये नियम इसीलिए बनाया गया है ताकि जिम्मेदारी बांटी जा सके। ये एक तरह का फेल सेफ सिस्टम है जहां 2 लोगों की सतर्कता काम करती है। और ट्रेनिंग में इसी बात पर जोर दिया जाता है कि सुरक्षा हायरार्की से ऊपर है। अगर कोई हादसा होता है तो दोनों से सवाल किया जाएगा। ये एक मजबूत सुरक्षा कवच है। और ये नियम क्या पूरे भारत में एक जैसे लागू होंगे या इनमें कुछ बदलाव भी हो सकता है? ये स्पीड लिमिट्स उन सेक्शंस के लिए हैं जहां 2 सिग्नलों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो। अच्छा। अगर कहीं पर सिग्नल बहुत पास है तो वहां जोनल रेलवे को अधिकार दिया गया है कि वे और भी सख्त यानी इससे भी कम स्पीड लिमिट लागू कर सकते हैं। मतलब लोकल कंडीशंस के हिसाब से नियमों को और कड़ा किया जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है। अब सबसे जरूरी सवाल, अक्सर ऐसे निर्देश कागजों पर ही रह जाते हैं। क्या रेलवे ने इसे सुनिश्चित करने के लिए भी कोई योजना बनाई है कि ये नियम हर पायलट तक पहुंचे और उनकी आदत में शामिल हो जाएं? हाँ, इसके लिए एक मल्टी लेयर अप्रोच अपनाई गई है। हाँ। सबसे पहले इन निर्देशों की एक कॉपी हर डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन, वंदे भारत, EMU, MMU सबके ड्राइविंग कैब में रखी जाएगी, ताकि ये जानकारी हमेशा पायलट की नजरों के सामने रहे। जी। मैं कल्पना कर सकता हूँ, एक लोको पायलट अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले चाय पी रहा है और सामने दीवार पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा है जिस पे साफ साफ लिखा है मालगाड़ी वाई सिग्नल 40 kmph। ये बातें अवचेतन मन में बैठ जाती होंगी। बिल्कुल यही सोच है। क्रू लॉबी और ट्रेनिंग सेंटरों में ऐसे ही सुरक्षा पोस्टर लगाए जाएंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। लोको इंस्ट्रक्टर और सेफ्टी काउंसलर नियमित रूप से लोको पायलटों की काउंसलिंग करेंगे। अच्छा। ये सिर्फ नियम बताने के लिए नहीं, बल्कि उनके पीछे का क्यों समझाने के लिए है। जब एक पायलट समझता है कि 55 और 40 की लिमिट क्यों रखी गई है, तो वो उसे बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा का एक जरूरी टूल मानता है।
तो आज हमने रेलवे के एक बहुत ही तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण सर्कुलर की गहराई में जाकर देखा। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। हमने समझा कि कैसे ट्रेन के सिग्नल एक पूरी भाषा में लोको पायलट से बात करते हैं। हमने ये भी देखा कि उनके कंधों पर सिर्फ सिग्नल देखने से कहीं ज्यादा अपने विवेक और सतर्कता का इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी होती है। और ये स्पीड लिमिट्स, जो पहली नज़र में सिर्फ रफ्तार के आंकड़े लगती हैं, असल में भौतिक विज्ञान, ट्रेन के वजन और लाखों लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। अगली बार जब कोई ट्रेन हमारे पास से गुजरेगी तो शायद हमें उस लोको पायलट के सामने आने वाली जटिलताओं और नियमों का एक नया अंदाजा होगा। वो सिर्फ एक लीवर खींचकर ट्रेन नहीं चला रहे, बल्कि लगातार नियमों, सिग्नलों और अपनी सूझबूझ के भी संतुलन बना रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। इस तरह के विस्तृत निर्देश ये दिखाते हैं कि आधुनिक रेलवे का संचालन कितना जटिल है। यह केवल ए से बी तक पहुंचना नहीं है, यह गति, समय की पाबंदी और सबसे बढ़कर सुरक्षा के बीच एक निरंतर संतुलन साधने की प्रक्रिया है। हर सिग्नल, हर नियम, हर फील्ड टेस्ट इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए है। और अंत में एक विचार जो इस पूरी बातचीत के केंद्र में रहा है, इस दस्तावेज की सबसे अनोखी बात यही है कि लोको पायलट को सिग्नलों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सतर्क रहना चाहिए। यह सोचने पर मजबूर करता है कि एक ऐसी प्रणाली में जहां सब कुछ तकनीक और नियमों पर आधारित है, मानवीय सतर्कता और निर्णय की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण और अपरिहार्य है। और ये सवाल सिर्फ रेलवे तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल, तकनीक पर पूरी तरह से भरोसा न करने की ये सलाह हमें अपनी जिंदगी के किन और पहलुओं में लागू करनी चाहिए, चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग कार हो, गूगल मैप्स के दिखाए रास्ते हों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलने वाले जवाब। वो कौन सी लाइन है जहां हमें आंख बंद करके भरोसा करना बंद करके अपनी सतर्कता और सूझबूझ का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए? ये सवाल सोचने लायक है।